फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे द्वारा आई स्टार प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर किया जाना है, जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेटिंग और रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म्स है। और जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये इन्हीं रोल के लिए यूज़ करे जाएंगे। तो आजकल के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि आपको आपके मिशंस को एक्यूरेटली परफॉर्म करने की सहूलियत देता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तो एयरफोर्स द्वारा प्रपोजल रखा गया था इन आई स्टार प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर करने के लिए, और करीबन 5 के नंबर में इन प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर किया जाना था। तो इन आई स्टार का जो डेवलपमेंट है, ये यूएस के साथ कोलैबोरेशन में होना था, जिसमें से 2 प्लेटफॉर्म यूएस द्वारा दिए जाते और बाकी 3 इंडिया में ही बनाए जाने थे। तो ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्यूचर में बालाकोट जैसे मिशंस को परफॉर्म करने के लिए ये एसेट हमारे लिए इनवैल्यूएबल साबित हो सकता है। तो 2019 में जिस साल बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उसी साल इंडियन एयरफोर्स ने इन प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर करने का प्रपोजल रखा, और 2021 के एरो इंडिया में इस प्लेटफॉर्म को शोकेस किया गया। प्रिसाइजली कहे तो इसका एक मॉडल शोकेस किया गया। तो ये सर्विलेंस के लिए EO/IR सेंसर्स को यूज करेगा, साथ ही साथ ये एलेंट और सेकेंड जैसे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में सक्षम होगा। साथ ही यहाँ पर ऑनबोर्ड रडार भी दिया जाएगा ग्राउंड मैपिंग के लिए, जिसमें SAR, ISAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार और इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार मोड्स होंगे। साथ ही साथ GMTI मोड भी होंगे ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन के लिए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एयर सर्विलेंस के लिए एवैक्स यूज किए जाते हैं, ग्राउंड सर्विलेंस के लिए आई स्टार यूज किए जाएंगे। तो 2021 में जब से इसका मॉडल शोकेस किया गया था एरो इंडिया में, इसके बाद ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ऑल्दो 2022 में हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा कहा गया था कि इसके प्रोक्योरमेंट को लेकर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, पर ज़्यादा कोई अपडेट निकलकर यहाँ सामने नहीं आया था। बाकी अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में बनाया जाना चालू किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया द्वारा 3 बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 प्राइवेट जेट्स जो हैं, ये प्रोक्योर करने के लिए देखे जा रहे हैं। तो इन्हीं एयरक्राफ्ट को आई स्टार ऑपरेशंस के लिए कन्वर्ट किया जाएगा, और ये सेंटिनल आई स्टार प्लेटफॉर्म की तरह होंगे, जो कि पहले यूके की सर्विस में थे और अब वापस यूएस के पास चले गए हैं और यूएस आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यूके को इन प्लेटफॉर्म का काफ़ी फ़ायदा हुआ है, स्पेशली अफगानिस्तान वॉर में, पर अब इनकी रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से इनको रिटायर कर दिया गया है और वापस यूएस ने इन्हें प्रोक्योर कर लिया है। ऑल्दो इस चीज़ को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि पब्लिकली इसको डिस्कस नहीं किया जाता है, पर मोस्ट लाइकली यूएस आर्मी द्वारा इन्हें ऑपरेट किया जाता है। तो ये एक्चुअली बहुत पुराने प्लेटफॉर्म नहीं थे, इन्होंने 10 साल से थोड़ा ही ज़्यादा सर्व किया है। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें इनकी सर्विस लाइफ की वजह से रिटायर किया गया था, बल्कि इनके यूज़ केस की वजह से रिटायर किया गया था, क्योंकि वो बचा नहीं था। खैर, इनका प्लेटफॉर्म थोड़ा पुराना भी था, लेकिन थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके हो सकता है यूएस आर्मी इन्हें ऑपरेट कर रही हो। हमें जो प्लेटफॉर्म चाहिए, ये आज के सेंसर से लैस होने चाहिए, और इसीलिए जॉइंट कोलैबोरेशन में हम इन प्लेटफॉर्म्स पर काम करेंगे। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि 3 बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 हमारे द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे, जिनको DRDO द्वारा डेवलप किए गए सेंसर से लैस किया जाएगा। प्रिसाइजली कहे तो ये सेंसर्स सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम यानी कि कैब्स द्वारा डेवलप किए जाएंगे, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है, और इनके द्वारा ही एवैक्स प्लेटफॉर्म भी डेवलप किए जा रहे हैं। तो जो मॉडर्न सेंसर्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, इनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वर्कलोड को काफ़ी ज़्यादा कम करेगी और एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। साथ ही साथ यहाँ से 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित होगा, जो कि बैटल पिक्चर को अच्छी तरीके से पेंट करने में सक्षम होगा और कमांडर्स को प्रॉपर पिक्चर प्रोवाइड कराएगा अपने डिसीजन को लेने के लिए। साथ ही साथ जो अटैक प्लेटफॉर्म्स है, जिसमें आपके अटैक हेलीकॉप्टर्स हो गए, साथ ही साथ अटैक फाइटर्स हो गए, उनसे ये डेटा लिंक से कनेक्टेड होगा और उन्हें भी क्लियर बैटलफील्ड और टारगेट पिक्चर प्रोवाइड कराने में ये सक्षम होगा, और ग्राउंड थ्रेट से अवगत भी कराएगा। तो जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट यहाँ पर होगा, उसके बाद सेंसर्स को यहाँ पर लगाए जाना है, तो कम से कम DRDO की साइड से हम आई स्टार को 5 साल से पहले नहीं देखेंगे। बाकी यूएस से जो 2 प्लेटफॉर्म प्रोक्योर किए जाने हैं, हो सकता है वो डील साइनिंग की 2-3 सालों में हमें मिल जाए, बट अगेन ये देखने वाली बात होगी। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारे द्वारा प्रोग्रेस करी जा रही है, और ये प्लेटफॉर्म उतने ही ज़रूरी हैं जितने ज़रूरी हमारे लिए नए एवैक्स हैं। और अगर हम फ्यूचर में नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के बिना वहाँ पर एफिशिएंसी पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है। अनअकैडमी का अनलॉक 20 ऑफर जो है, ये आ गया है, जिसके अंतर्गत आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर
20% ऑफ सीधे सीधे मिल जाता है। तो ये जितने भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस हैं उन पर वैलिड है, और अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सपोर्ट चाहते हैं तो ये मौका अच्छा है। सीधे सीधे 20% ऑफ आपको इनके सब्सक्रिप्शन प्लान में मिलेगा। याद रखिए, ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है और खाली 16 सितंबर तक ही वैलिड है। यहाँ पर आपको अपने फेवरेट एजुकेटर का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा इस ऑफर को इनेबल करने के लिए। बाकी इसके साथ साथ एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए बैच कोर्सेज चालू हो रहे हैं। तो शौर्य एनडीए 1 के नाम से बैच कोर्सेज चालू हैं, जिसके अंतर्गत आप इस ऑफर को यूज़ करते हुए 20% ऑफ ले सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। सिमिलरली आपको सीडीएस का बैच कोर्स मिलेगा जो कि विजयपथ सीडीएस 1 के नाम से है। अगेन यहाँ पर आप 20% ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान में ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा मौका है इन ऑफर को ऑप्ट करने के लिए। याद रखिए, ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।